हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं वॉल्यूम मॉलिक्यूल्स एंड स्पोर्ट्स। तो इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे न्यूटन्स के लॉज की। इस चैप्टर में हमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, बस न्यूटन्स के बारे में पढ़ना है। फिर उसके बाद लीवर के बारे में पढ़ना है, फिर इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ना है, फ्रिक्शन एंड स्पोर्ट्स के बारे में पढ़ना है, प्रोजेक्टाइल इन स्पोर्ट्स के बारे में पढ़ना है। फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो शुरू करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से। बेसिक आइजैक जो न्यूटन सर थे, उन्होंने 3 लॉ दिए थे, आपको पता ही होगा। पहला लॉ क्या था? न्यूटन फर्स्ट लॉ कि मतलब जब कोई भी चीज़, इसको हम इनर्शिया ऑफ मोशन के भी नाम से जानते हैं। इसका मतलब क्या था कि जब कोई चीज़ रेस्ट पे रहेगी तो वो रेस्ट पे ही रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई किया जाए, और वो कोई भी चीज़ मोशन में तब तक रहेगी जब तक उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। ये इनका फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया था। पूरा मिला के बात ये थी कि जब तक इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई करेंगे तब तक वो अपने मोशन में नहीं आएगा, और कोई चीज़ रेस्ट में है तो वो जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई करेंगे तब तक वो मोशन में नहीं आएगी। ठीक है। इसका एप्लीकेशन, इसमें देखिए क्वेश्चन ये आता है कि एप्लीकेशन इन स्पोर्ट्स की मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का हम यूज़ कहाँ करते हैं, इसका एप्लीकेशन बताना है। तो सॉफ्ट बॉल, स्कोचर, डांस, बास्केटबॉल, ये सब में हम यूज़ करते हैं। फिर बात करते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ की। इसको ये मतलब जो लॉ होता है इसमें स्टेट किया जाता है कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन ऑब्जेक्ट ड्यू टू एक्सर्टेड फोर्स इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स प्रोड्यूस। मतलब इसमें जितनी हल्की चीज़ रहेगी उसको उसका अगर उसको हम तेज़ से मारेंगे तो बहुत ज़्यादा दूर तक जाएगी, और जितनी भारी चीज़ रहेगी वो कम दूर तक जाएगी। यही इसमें बताया गया है। इसका एग्जाम्पल एक गोल स्कोचर होता है। इसमें एप्लीकेशन इन स्पोर्ट्स में बास्केटबॉल, फुटबॉल, स्पीड। आप जानते ही हैं कि बास्केटबॉल को पैर से, फुटबॉल को पैर से मारा जाता है, तो पैर से मारे गेंद ज़्यादा भारी रहेगी तो कम दूर तक जाएगी, और ज़्यादा हल्की रहेगी तो बहुत ज़्यादा दूर तक जाएगी। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इसकी तो सबको, जो हर बच्चे को पता है। इस लॉ में कहा गया है कि इन एवरी एक्शन देयर आर इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इस लॉ को लॉ ऑफ रिएक्शन के भी नाम से जाना जाता है। इसमें आप किसी भी चीज़ पे इन एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एप्लीकेशन इन स्पोर्ट्स क्या है? हाई जंप, स्प्रिंट्स एंड स्विमिंग। फिर इसके बाद हम बात करते हैं लीवर की। लीवर क्या होता है? इट इज़ यूज रिगार्डिंग बार यूज टू ओवरकम रेजिस्टेंस व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड। इट इज़ टाइप ऑफ, ये मशीन एक मशीन टाइप का होता है जिसमें हम पता करते हैं कि कितना लोड किस चीज़ पे पड़ रहा है। आपने वो कांटा देखा होगा ना, इस पर तराजू, पुराना वाला तराजू, एक लोड रखा जाता था उस पर। फिर कंपोनेंट ऑफ लीवर। लीवर के 3 कंपोनेंट होते हैं: द लोड, द फ्लरकम, द, और तीसरा जो है वो फोर्स होता है। ठीक है, तो द लोड क्या होता है? ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड मूविंग। फ्लरकम क्या होता है? ज्वाइंट विच कैन मूवमेंट, जिसकी वजह से दोनों साइड में मूवमेंट करेगा वो। देखिए टाइप ऑफ लीवर: फर्स्ट क्लास लीवर, सेकंड क्लास लीवर, थर्ड क्लास लीवर। सेंटर पे कोई चीज़ रहेगी, दोनों तरफ फोर्स, एक साइड रहेगा, एक साइड लोड रहेगा। तीसरे थर्ड क्लास में फोर्स रहेगा बीच में, और सेकंड क्लास में लोड किनारे रहेगा, फर्स्ट क्लास में फोर्स इस साइड रहेगा। ठीक, ये सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली चीज़ है। एप्लीकेशन ऑफ लीवर इन स्पोर्ट्स: क्रिकेट बॉल, सेकंड क्लास किकिंग लोअर लिम, थर्ड क्लास जंपिंग एंड फ्लेटिंग फ्लेक्शन ऑफ फूड, सेकंड क्लास लुकिंग अप डाउन और साइड टू साइड, फर्स्ट क्लास। इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम सबको पता है। ऐसे बैलेंस कंडीशन, इसको स्टेबिलिटी के भी नाम जाना जाता है। इट इज डिफाइंड द रेट ऑफ ए बैलेंस मूविंग फोर्स एक्टिंग विदन ऑन अपॉन ए बॉडी। द सम ऑफ ऑल अपोजिट फोर्सेज एक्टिंग ऑन इट जीरो। मतलब कि चारों तरफ से कोई फोर्स आएगी तो सारा मिला जुला के सारी फोर्स अपने आप में कैंसिल आउट हो जाएंगी, और उसके पास नेट फोर्स बचेगा। ये इसी कहते हैं इक्विलिब्रियम। मतलब कोई चीज़ जब इक्विलिब्रियम रहती है तो सारे उसके फोर्स के सम जो होते हैं वो जीरो हो जाते हैं। जैसे वो, अब जानेंगे हम इक्विलिब्रियम कितने टाइप का होता है। इक्विलिब्रियम 2 टाइप का होता है: डायनेमिक इक्विलिब्रियम और स्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में क्या होता है? जब कोई भी चीज़ मोशन में रहेगी उसे डायनेमिक कहते हैं, और स्टैटिक जब कोई भी चीज़ रेस्ट पे रहेगी उसे स्टैटिक कहते हैं। ठीक है। व्हेन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज, अब देखिए इसमें एक छोटी सी हेडिंग आती है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है? जो हमारे बॉडी की सेंटर जो होती है उसी को सेंटर ऑफ ग्रेविटी मान के चलते हैं। बॉडी इज इमेजिनरी पॉइंट अराउंड विच द बॉडी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज बैलेंस। मतलब ऐसी जगह जहाँ पे वो पूरी बॉडी बैलेंस हो जाएगी, उसी को सेंटर ऑफ ग्रेविटी। फिर ये कभी कभी पूछा जाता है एप्लीकेशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी इन स्पोर्ट्स। ये सब एक बार देख लेंगे। फिर एक हेडिंग आती है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन की बात करेंगे। फ्रिक्शन यानी घर्षण, द फोर्स एक्टिंग अलोंग द सरफेस इन कंटेनिंग अपोज द मोशन ऑफ। ऐसी फ्रिक्शन का सीधा मतलब ये है कि ऐसी चीज़ जो अपोज करती है मोशन को, उसी को फ्रिक्शन कहते हैं। टाइप ऑफ फ्रिक्शन की बात करते हैं: स्टैटिक फ्रिक्शन, डायनेमिक फ्रिक्शन। जैसे कि इसका एग्जांपल ले लीजिए कि हम फुटबॉल को हिट करते हैं तो वो रुकता है ना कहीं जाके, उसी को कहते हैं फ्रिक्शन। कोई भी चीज़ को अगर, जो जैसे कि साइकिल चला रहे हैं हम, साइकिल एक कांस्टेंट पर रुकती है, इसका मतलब कि उसके ऊपर फ्रिक्शन लगता है।
स्टैटिक फ्रिक्शन, डायनेमिक फ्रिक्शन, फ्रिक्शन जब रुका हुआ रहेगा, द फ्रिक्शन इज स्टैटिक, जब रुका हुआ रहेगा हिट करेंगे टेनिस बॉल को। डायनेमिक फ्रिक्शन क्या होता है? द फ्रिक्शन टू बिटवीन टू सरफेस दैट आर इन रिलेटिव मोशन विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। जब दो चीज़ें मोशन में रहेंगी तब रुकेंगी तो उसे डायनेमिक फ्रिक्शन कहेंगे, और जब कोई चीज़ रेस्ट पे रहेगी तब। ठीक। डायनेमिक फ्रिक्शन तीन तरह का होता है, स्लाइडिंग, रोलिंग, फ्लूइड। स्लाइडिंग में क्या होता है? किसी चीज़ को हम स्लाइड करते हैं उसे स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं। रोलिंग, जब कोई चीज़ रोल हो रही हो उसमें जब रेजिस्टेंस प्रोवाइड होगा, मतलब उसको रोक दिया जाएगा, तो उसे रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। फ्लूइड फ्रिक्शन अगर व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव अक्रॉस ऑन द थ्रो एंड फ्लूइड, मतलब कोई चीज़ एयर में हो और उसको रोक दिया जाए तो उसे फ्लूइड फ्रिक्शन कहते हैं। देखिए इससे कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि फ्रिक्शन को क्यों नेसेसरी इविल कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड में आया हुआ है। द ब्रिंग एफिशिएंसी प्लेइंग द स्पोर्ट फ्रिक्शन, जो फ्रिक्शन रहता है वो स्पोर्ट में कहीं कहीं इसका एडवांटेज भी है और कहीं कहीं डिसएडवांटेज भी है। तो एडवांटेजेस इसके ज़्यादा हैं, डिसएडवांटेजेस कम है, इसीलिए जैसे रनिंग वनिंग में फ्रिक्शन की हेल्प ज़्यादा पड़ती है, इसलिए इसके एडवांटेज है। और जैसे कि साइकिलिंग करने में, साइकिलिंग चलाने में के लिए लोगों के लिए फ्रिक्शन कम जरूरत पड़ती है, इसलिए डिसएडवांटेज है। पढ़ लेंगे आप। मेथड ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को कैसे रिड्यूस किया सकते हैं ये भी पूछ लेता है। पॉलिशिंग से, लुब्रिकेंट से, मटेरियल यूजिंग से, स्ट्रिमलिंग से, यूज़ ऑफ स्पेशल इक्विपमेंट्स का यूज भी करके कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं प्रोजेक्टाइल इन स्पोर्ट्स। अब देखिए प्रोजेक्टाइल क्या होता है? किसी भी चीज़ को जब ऊपर थ्रो किया जाता है, चाहे ऊपर से नीचे लाया जाता है, तो वो एयर में रहते हैं, उसी को प्रोजेक्टाइल कहते हैं। प्रोजेक्टाइल में सबसे बड़ी चीज़ है एक ट्रेजरी, इसको जो इसको फॉलो करता है उसी को प्रोजेक्टाइल को उसी को ट्रेजरी कहते हैं। फैक्टर ऑफ एक्टिंग ट्रेजरी, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन वेलोसिटी, रिलेटिव हाइट ऑफ प्रोजेक्शन, मतलब कि कोई चीज़ कितनी ऊपर से फेंकी जा रही है, पहली चीज़ कोई भी चीज़ की वेलोसिटी कितनी होगी, और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मतलब वो किस एंगल से फेंकी जा रही है, तीनों चीज़ को मिला के प्रोजेक्टाइल इन स्पोर्ट्स कहते हैं। तो इससे हमारा ये पूरा चैप्टर खत्म हुआ है, बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स, फिजिकल एजुकेशन।